की हुई है तो एक बार गलत आया था, फिर थोड़ा पास आ गया था। हम देखते हैं लेंथ इज दिस, डेल्टा एल इज दिस। मनन थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, ये थोड़ा कॉपरेट करना, नेक्स्ट क्लास से समझ आ जाएगा तुम्हें। विड्थ इज दिस बी एंड दिस इज डेल्टा बी, यही था ना हमारा, और पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। ये नहीं था, दूसरा वाला था। दूसरा था, आसान वाला था। ये आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था या सिंपली ऐड कर दिया था? तो ये वाला नहीं था, ये वाला नहीं था ना, कोई और था। अगर पेरीमीटर का क्वेश्चन आता है, उसके आगे 2 लगा हुआ है, आगे 4 लगा हुआ है, कोई चीज लगी हुई है, तो प्लस माइनस के क्वेश्चन में बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर तो इसको पूरा ही देख लो, 1 मिनट का काम है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। लेंथ है 10.5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 5.2 सेंटीमीटर। लेंथ में एरर है 0.2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ में एरर है 0.1 सेंटीमीटर। सर आवाज गूंज रही है। अब इसका पेरीमीटर, 1 मिनट। हाँ जी, आवाज में क्या हुआ? गूंज रही है सर। ये मैं दोबारा से एक बार करता हूँ इसको शेयर, शायद ये मैं ओके करना भूल गया था। कैलकुलेट करेंगे, पर क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में ही एरर है, इसलिए पेरीमीटर में भी कुछ एरर आएगा। अब ठीक आ रही है? यस सर। यस सर। इन एरर्स की हेल्प से पेरीमीटर में फाइनल एरर भी निकालना है। तो आइए देखें इसको कैसे लिखेंगे। लेंथ इज 10.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 5.2 सेंटीमीटर। एरर इन लेंथ उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एल से, वो है 0.2 सेंटीमीटर, एंड एरर इन ब्रेड्थ इज डेल्टा बी, इट इज 0.1 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है पेरीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड कर उसका डबल करना है। लेंथ इज 10.5, ब्रेड्थ इज 5.2, 15.7, 31.4 सेंटीमीटर। अगर लेंथ और ब्रेड्थ में एरर ना होता, एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, दूसरी बार शायद आगे बतानी ना पड़े। 10.5 प्लस 5.2 इज 15.7, 15.7 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 31.4। आप में से ज्यादातर लोगों को ये स्टेप डायरेक्ट लिखना आता है, बट स्कूल के एग्जाम में हमें ऐसा नहीं करना। हमें मैक्सिमम स्टेप्स लिखने हैं ताकि हमारे क्वेश्चन की लेंथ इंक्रीज हो। एंड नंबर 2, ये वाली वैल्यू यहाँ पर, ये वाली वैल्यू यहाँ पर, एक लाइन में आंसर देने की कोशिश नहीं करनी। हर एक छोटे से छोटा स्टेप भी इक्वल टू का साइन लगाकर नए स्टेप की तरह लिखना है ताकि हमारा क्वेश्चन फैले। तो हम कहते हैं कि पेरीमीटर 31.4 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर को कैलकुलेट करते टाइम हमने लेंथ और ब्रेड्थ को सिंपली ऐड किया है, और हमें ये पता है ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिंपली एरर्स आर एडेड। इन दोनों करेंगे तो पेरीमीटर का एरर आ जाएगा। एरर इन पेरीमीटर इज एरर इन लेंथ प्लस एरर इन ब्रेड्थ। लेंथ का एरर है 0.2 और ब्रेड्थ का एरर है 0.1, इट इज 0.3। और क्योंकि इसको साथ में 2 से मल्टीप्लाई भी किया जा रहा है, total error is 0.6 centimeter. Hence we will write perimeter is 31.4, this value plus error 0.6 centimeter. एरर को हमेशा प्लस माइनस दोनों में लिखते हैं, क्योंकि अगर हमारा किसी क्वांटिटी में कुछ एरर है तो हमें ये नहीं पता कि वो एरर पॉजिटिव साइड पर है या नेगेटिव साइड पर है। जैसे मैं कहूं कि एक बॉडी की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसमें 1 सेंटीमीटर का एरर है, तो ये 9 सेंटीमीटर भी हो सकती है और 11 सेंटीमीटर भी हो सकती है। इन दोनों ही केसेस में एरर 1 सेंटीमीटर का रहेगा, और ये 9 और 11 ये दोनों वैल्यूज आती हैं इस 10 में प्लस माइनस 1 कर। इसलिए किसी भी क्वांटिटी का एरर कैलकुलेट करने के बाद आपको उस क्वांटिटी की वैल्यू में प्लस माइनस कर उसको लिखना होता है। आइए, आप में से कोई बताएगा पावर्स वाले केस में क्या होता है? तो अल्टीमेटली ये सब होने के बावजूद भी जो ये डिसेबल जो है फाइनल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फाइनल जो है 20 होगी। कुछ आपके माइक से दिक्कत आ रही है, मुझे समझ नहीं आया, एक बार फिर से बोलो।
पावर को रिलेटिव एरर से ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में यही है। और मेन बात है कि एरर्स को ऐड नहीं करना, रिलेटिव एरर्स को ऐड करना है और अपनी अपनी पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इस बात का मतलब क्या है ये हम न्यूमेरिकल में समझें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। A physical quantity is calculated from the relation x is equal to a square b cube c and under root d. If percentage errors in a, b, c and d are 2%, 1%, 3% and 4% respectively, find percentage error in x. एक क्वांटिटी है x, वो इस फार्मूला से कैलकुलेट की जा रही है। इस फार्मूला में a, b, c, d चार वेरिएबल्स आ रहे हैं और चारों के चारों वेरिएबल्स में कुछ एरर है। ऑब्वियसली इस क्वांटिटी की कैलकुलेशन में भी एरर होगा। हमें फाइंड करना है कि इसमें कितना परसेंटेज एरर होगा। वी हैव x is equal to a square b cube c and root d. Error in a will be represented as delta a, error in b will be delta b, error in c will be delta d. बट क्वेश्चन में हमें इनके परसेंटेज एरर्स दिए हुए हैं 2%, 1%, 3% एंड 4%। 2%, 1%, 3% एंड 4%। डेल्टा ए तो केवल ए के एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अगर हम ए से डिवाइड करेंगे तो ए का फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका परसेंटेज एरर आएगा। Similarly, delta b by b into 100 gives us percentage error in b. Delta c by c into 100 gives us percentage error in c. Delta d by d into 100 gives us percentage error in d. Delta a is error in a. Delta a upon a is fractional or relative error in a. And if this is multiplied by 100, now it represents percentage error in a. तो वो जो हमारे न्यूमेरिकल में इंग्लिश में लिखा हुआ था परसेंटेज एरर इन ए इज 2%, उसको हमने मैथ्स की फॉर्म में ऐसे लिख दिया। न्यूमेरिकल्स 50% सोल्व हो जाते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल का 50% काम हो जाता है अगर आप इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज दी हुई है उसको मैथ्स की सिंबॉलिक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो। इसके बाद तो बस हमें यही देखना होता है कि भाई इन सारी चीजों को मिलाने वाला फॉर्मूला कौन सा है, किस चैप्टर में आया था और कैसे लिंक करना है। तो व्हाट इज दिस होल थिंग? दिस होल थिंग इज percentage error in A is 2%। ध्यान देखना, percentage error in A is 2%। एरर्स में पावर्स जो है वो आगे आ जाएंगी और क्योंकि x इन 4 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर ऑब्टेन किया जा रहा है इसलिए सिंपल एरर्स ऐड नहीं होंगे बल्कि परसेंटेज या रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे। तो हम यूं लिख सकते हैं परसेंटेज और रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि इसकी पावर 2 है, प्लस परसेंटेज एरर इन b और रिलेटिव एरर इन b इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर 3 है। C और D ये दोनों डिनोमिनेटर में है पर एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ये भी प्लस ही होंगे, प्लस डेल्टा C बाय C और इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, प्लस डेल्टा D बाय D मल्टीप्लाई बाय हाफ, अंडर रूट मींस उसकी पावर हाफ है। और ये फ्रैक्शनल एरर्स में लिखा है। अगर हम इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो इन सभी क्वांटिटीज को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 100 सबके साथ लिख सकते हैं, इन सभी के साथ भी यहाँ पर आपने 100 लगा देना है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन x। डेल्टा a by a into 100 is percentage error in a and it is 2%. So 2 into 2%, then 3 into error of b, b is 1%, then error of c, percentage error of c 3, then half and percentage error of d, it is 4%. So it is 4 plus 3 plus 3 plus 2, that is 12%. A, B, C और D में थोड़ा थोड़ा परसेंटेज एरर था बट फाइनल क्वांटिटी X में काफी बड़ा एरर आया, 12% का एरर आया। वो इसलिए क्योंकि हर हालत में एक बात हमें याद रखनी है, एरर्स हमेशा बढ़ते चले जाते हैं, कभी भी वो एक दूसरे को कंपनसेट नहीं करते। थर्ड न्यूमेरिकल है रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड विद एन एरर ऑफ 2%, व्हाट वुड बी द एरर इन वॉल्यूम। एक स्फीयर के रेडियस को मेजरमेंट ली, 2% की मिस्टेक हो गई। अब इस स्फीयर से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे उन सब में एरर आएगा ही आएगा, चाहे हम डायमीटर कैलकुलेट करें, हम उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करें, वॉल्यूम कैलकुलेट करें या कुछ और करें। मेंसुरेशन का कोई भी टॉपिक हम इसमें करेंगे तो एरर आएगा।
एग्जामिनर कहता है कि इसकी वॉल्यूम में क्या एरर आएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला ध्यान है किसी को? स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। राइट राइट, इसी को एक स्फीयर की रेडियस को हमने मेजर किया और उसमें हमें पता लगा कि 2% का एरर है। अब रेडियस पर ही वॉल्यूम बेस्ड होती है, हमें फाइंड करना है कि वॉल्यूम में कितना एरर होगा। एरर इन रेडियस इज गिवन बाय 2%. This is simply error in radius, this is fractional error in radius, and this is percentage error in radius, and its value is 2%. We have to find percentage error in volume. V is volume, delta V is error in volume, delta V by V is fractional error in volume, and into 100 it gives us percentage error in volume. We have to find its value. सबसे पहले हमें V और R की रिलेशन फाइंड करनी होगी। We know that for us, एक बात आप नोट करो, यहां से यहां तक वो जो सारा न्यूमेरिकल दिया हुआ था ना इंग्लिश में, वो सारा मैथ्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें उसके बारे में नहीं सोचना, अब हमें सिर्फ ये सोचना है कि इन चीजों को आपस में इंटरलिंक कैसे होगा। Here volume is 4/3 pi r cube. Delta V by V into 100 will be delta R by R into 100 multiplied by 3. एरर्स में पावर आगे आ जाती हैं और ये कांस्टेंट है, इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा। 3 अगर यहाँ पर अंदर कोई टर्म प्लस या माइनस में होती और यहाँ ब्रैकेट लगी हुई होती तो आगे वाला जो कांस्टेंट है वो उससे मल्टीप्लाई की होती, पर अगर सिंगल है तो ऐसे केस में नहीं करना। into this quantity, and this quantity is percentage error in R, and percentage error in radius is 2%. So final answer is 6%. रेडियस में थोड़ा सा एरर था 2% का, बट इस 2% एरर वाले रेडियस के साथ अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 6% का एरर आएगा। आइए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आइए एरर्स पर बेस्ड ही कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज आर T1 20 degree Celsius plus minus 0.5 degree Celsius and T2 is 50 degree Celsius plus minus 0.5 degree Celsius. Find the temperature difference. हमें दो बॉडीज के टेम्परेचर दिए हुए हैं। पहली बॉडी का टेम्परेचर है 20 डिग्री C और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर है 50 डिग्री C। साथ ही साथ हमें बताया गया है पहली बॉडी के टेम्परेचर में एरर है 0.5 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड बॉडी के टेम्परेचर में एरर है 0.5 डिग्री सेल्सियस का। हमें फाइंड करना है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस ऑब्वियसली T2 में से T1 को माइनस कर आएगा। 50 minus 20 इट इज 30 डिग्री C। पर क्योंकि दोनों टेम्परेचर की मेजरमेंट में एरर आया है, इसलिए इस डिफरेंस में, इस कैलकुलेशन में भी एरर होगा। इस न्यूमेरिकल में खास बात देखिए, दोनों के एरर्स की वैल्यू सेम है क्योंकि हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। और अगर एरर्स के केस में भी डिफरेंस वाले केस में सब्ट्रैक्ट किया जाता तो ये दोनों एरर्स एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल कर देते और अल्टीमेटली इस रिजल्ट में कोई एरर नहीं होता। पर हमें याद रखना है, चाहे सब्ट्रैक्शन भी की जाए तो भी एरर्स तो ऐड ही होते हैं। इसलिए एरर इन टेम्परेचर डिफरेंस विल बी डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 that is 1 degree Celsius. It means we can write temperature difference is 30 degree Celsius जो कैलकुलेटेड वैल्यू है प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इफ वोल्टेज V is equal to 100 plus minus 5 volt and current I is equal to 10 plus minus 0.2 ampere, find the percentage error in resistance R where R resistance is given by voltage divided by current. वोल्टेज है 100 वोल्ट, करंट है 10 एम्पियर और वोल्टेज में एरर डेल्टा V है 5 वोल्ट, करंट में एरर डेल्टा I है 0.2 एम्पियर। हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस का एरर डेल्टा R। किसी को ध्यान है वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस में क्या लिंक होता था? कोई एक फॉर्मूला, ओम्स लॉ, V is equal to IR। IR या V is equal to RI। R किसके इक्वल होगा? V अपॉन I।
अभी शुरुआत में हो सकता है आपको साथ में दिया जाए R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको कुछ फार्मूले जो अंडरस्टूड होंगे वो साथ में नहीं दिए होंगे। एग्जाम में सिंपली क्या आएगा, वोल्टेज इज दिस, एरर इज दिस, करंट इज दिस, एरर इज दिस, फाइंड रेजिस्टेंस और एरर इन रेजिस्टेंस। बहुत सारे चांसेस है कि साथ में फार्मूला ना दिया जाए। फार्मूला हमें साथ में दिया गया है, पर ये जरूरी नहीं है कि कई बार ऐसा भी होगा फार्मूला हमें अपने पास से लिखना पड़ेगा। इसलिए जितने भी फिजिक्स में फार्मूले आते हैं वो आप अपने हाँ रुक गई है, मैं भी देख रहा हूँ। यहाँ पे बताया गया है रेजिस्टेंस इज V बाय I। रेजिस्टेंस इन दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड कर आता है और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर वाले केसेस में सिंपली एरर्स को ऐड नहीं किया जाता बल्कि रिलेटिव एरर्स को ऐड किया जाता है। इसलिए डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I। डेल्टा R बाय R, डेल्टा V, एरर इन V इज 5 डिवाइडेड बाय V, एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 100 प्लस करंट में एरर है 0.2 एम्पियर और करंट की एक्चुअल वैल्यू है 10। और अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इन दोनों वैल्यूज को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 5, 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 से कैंसिल होगा, 10 into 0.2 is 2, इट इज 7% एरर। और अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखनी होती है, इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछी गई, अगर कभी एग्जाम में पूछ ली जाए तो रेजिस्टेंस विल बी V बाय I 100 बाय 10, दैट इज 10 ohm। we can write resistance is 10 ohm plus minus 7%. Next numerical is we have to find number of significant figures। बस ये सिग्निफिकेंट फिगर्स बड़ा टॉपिक है, अगली क्लास में करेंगे। आज बहुत सारा काम मिला लिखने के लिए तुम्हारे को, ये तुमने लिख ले।